मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर जननायक व्यास साहब आपसे ही करूंगा, क्योंकि आप सामाजिक इसको भी समझते हैं और चुनाव के गणित को भी समझते हैं। चुनाव, मुझे लगता है चुनाव एक जरिया हो सकता है एक अच्छे समाज के निर्माण का, और अच्छे समाज के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि जो गैर बराबरी है, जो गांधी ने जिसका सपना देखा था, अंत्योदय की बात जो थी समाज के आखिरी व्यक्ति की, उस तक हम कैसे पहुंचे। तो ये जाति जनगणना क्या उस सामाजिक बराबरी को करने के लिए आवश्यक है, या ये केवल एक जरिया है वोट इकट्ठा करने का? डॉक्टर साहब। सर जी, बात यह है कि हमें क्या सिखाया गया है। पहले तो मनुवाद आता है, तब ब्राह्मणों के माथे पे ठिकरा फोड़ा जाता है। मनु ऋषि थे और उस जमाने में ज्ञाति प्रथा नहीं थी, मगर मनु वैवस्वत के पुत्र थे। तो ये देश जिसमें ज्ञाति का उपयोग अपने मनमाने ढंग से किया जाता हो और ये सोचा जाता हो कि इसके जरिए हम गद्दी पे पहुंच सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि एक बात हमें समझ के रखनी चाहिए, अगर इस देश को विश्वगुरु बनना है, मैं कोई किसी ज्ञाति के समर्थन में नहीं। वेद काल में ज्ञातियां थी नहीं, वहां तो ये कहा जाता था कि जन्मना जायते शूद्र कर्मात् द्विजमुच्यते। जन्म से हर आदमी शूद्र है, कर्म से ही द्विज बनते हैं। तो कई ऐसे दाखिले हैं, जैसे वाल्मीकि ऋषि बने, विश्वामित्र जो क्षत्रिय थे उनको वशिष्ठ ने बाहों में लेते हुए कहा कि ब्रह्मर्षि उठो। तो ये इतनी हमारी कम अकल जो अभी है उतनी शायद उस समय नहीं रहे होगी। मगर एक और मुद्दा है सर जी, ये मुद्दा ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हो, अमंत्रम अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें से मंत्र न बन सके। अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। वनस्पति का कोई मूल ऐसा नहीं है जिसमें से औषधि न बन सके। अमंत्रम अक्षर नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यम पुरुष नास्ति। कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, कोई भी, कोई इंसान अयोग्य है ही नहीं। योजकास्तत्र दुर्लभा, उनको योजने वाले जो है वो मिलने मुश्किल है। कभी भगवान बुद्ध ने एक तरह से एक तबके के लिए योजना की, विक्रमादित्य दूसरे तबके को लेके आए। तो ये चीजें हैं। अगर आप इलेक्शन के गणित से करते हैं तो पॉलिटिक्स का एक सिद्धांत, जैसे मैं समझता हूँ, ऑफकोर्स मैं पॉलिटिक्स मेरा विषय नहीं है, मैं उसमें धक्का मार के भेजा गया हूँ, मगर पॉलिटिक्स में ऐसा है कि एक इशू एक ही टाइम चलता है। जैसे अनामत एक ही टाइम चलेगा, राम मंदिर एक ही टाइम चलेगा। आप एक इशू को दूसरी बार नहीं भुना सकते, तो भुना लीजिए ये बार। आपको अगर सत्ता पे ही जाना है तो आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, मगर उससे हुआ क्या कि आपका लक्ष्य एक है कि ये टाइम जो झमेला इकट्ठा करके आप जो भी करना चाहते हो, उसका लक्ष्य एक है, सत्ता पे जाना। और उसमें मैं मोदी जी को भी इतनी ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा कि इतिहास के किसी पात्र को नहीं मिलेगी। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए इतनी ध्रुवना नहीं खड़ी कर दी जितनी मोदी जी ने कर दी है, जिसकी वजह से सारा यूनाइटेड हो रहा है। तो हर एक अपना अपना खेल खेल रहे हैं। इसमें फिर ये इंडिया बन गया, जैसे पहले था ही नहीं। अब आप ये नया प्रयोग कर लीजिए सर। हमारा हेतु क्या है कि हमारा देश महान होना चाहिए। हम सब इकट्ठे होकर दुनिया में तभी अपना साम्राज्य नहीं वो सेंस में नहीं, मगर अपनी तूती बजा सकते हैं जब हम आने वाले समय में छा जाए। अब आने वाला समय किसका होगा सर? इफ आई विल टेक 2 minutes,
आने वाला समय इसका प्रिडिक्शन दो लोगों ने किया है, एक एल्विन टॉफलर ने किया है और एक मिशियो काकू ने किया है। एल्विन टॉफलर ने कहा है कि नॉलेज विल बी द पावर एंड हु हैज द अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। अब आप ड्रोन बनाइए, ड्रोन को बोलिए कि ये कास्ट के लोगों ने बनाया है तो ज्यादा प्रहार करेगा, होना है सर। योर एटॉमिक एनर्जी वेपन्स आर गोइंग टू बी बिल्कुल डट, कुछ निकम्मे हो जाएंगे। मिशियो काको कहता है कि द एंटायर परसेप्शन रिगार्डिंग मटेरियल्स विल चेंज। पहले आप मटेरियल लेकर टेस्ट करते थे, अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक मटेरियल पैदा करेंगे। तो सर पूरा दुनिया बदल रही है और टॉफलर और कई और थिंकर्स ये भी कह रहे हैं कि the pace at which the change will take place will be so great that if you sleep in the night and don't update yourself in the morning, you will be outdated. तो सर आने वाले समय में क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा का प्लेटफॉर्म जापान बना रहा है। बहामा में 146 किलोमीटर विदाउट वायर they have been successful in transmitting the electricity. The mind-boggling speed at which you will travel on this earth. तो ये सब चीजें जो है वो आपको डिक्टेट करेगी। आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो डिक्टेट नहीं करेगी, और होना भी नहीं चाहिए। इस आत्मा शो परमात्मा ये हमारी फिलोसॉफी है। तो अब आप ये अभी नया दुख लेके आए हो, अगर आपको लगता है कि आप इससे गद्दी पे बैठ सकते हो, तो वैसे दुनिया में तो कोई आपको गिनेगा नहीं, आज भी नहीं गिनता है। जी जी जी। तो गद्दी पे बैठ के क्या करेंगे, न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सभी की कहानी कहेगी। जी। तो सर ये इंटरेस्टिंग चर्चा आज आप लेके आए हैं सर जी। और मैं मानता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको आज की चर्चा जो विद्वान कर रहे हैं, मैं उसमें से मेरी जात को बाकात कर लेता हूँ। अभी के साथ आ गया था पुल से, मगर फिर प्रेम में से मैं बाकात हो गया। तो वो जो विद्वान लोग हैं वो करेंगे, और ये आप याद रखना कि अमंत्रम अक्षर नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यम पुरुष नास्ति योजकास्तत्र दुर्लभ। अब अमेरिका योजक बनता है तो साम पित्रोड़ा भी वह कौन सी जाति का है तो नहीं पूछा जाता। जगदीश भगवती कौन सी जाति का है नहीं पूछा जाता। तो सर आने वाले समय में नॉलेज विल बी द पावर एंड हु हैज अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। अब हम ये जो हमारे सब महान पॉलिटिकल नॉलेज वाले लोग हैं, इनको देश में वो अच्छे लगेंगे, मगर बाहर तो कोई पूछेगा नहीं। मैं डॉक्टर जननायक साहब आपके पास फिर से आ रहा हूँ, नहीं क्योंकि इसको समझने की इसलिए कोशिश है कि हमारे दर्शक बहुत से ऐसे हैं। जनरली जातिगत जनगणना का एक चीज दर्शकों को और समझना होगा। मुझे ठीक से याद है वो जो 1970 से 80 का दशक जो 20-22 मुख्यमंत्री होते थे, उसमें से मेजॉरिटी जब मैं बोल रहा हूं तो उस 20-22 में से 17, 18, 19 मुख्यमंत्री केवल ब्राह्मण होते थे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा उनके पास अफसर थे, ज्यादा वो था। लेकिन मंडल ने ये सारी चीजें चेंज की। मंडल ने ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मंडल ने वो एम्पावरमेंट दिया है और लोगों में वो ताकत दी है और लोगों और अच्छी लीडरशिप आई है। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अखिलेश यादव ने जितने काम किए, हालांकि मैं अखिलेश यादव का पॉलिटिकली बहुत क्रिटिक हूं क्योंकि अखिलेश यादव इस समय पॉलिटिकली उस दम के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे काम किए हैं, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो 10-90 हो, महिलाओं की बात हो, वो समाजवादियों की जो बात थी वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लाने में सफल रहे थे। तो सिर्फ मुझे डॉक्टर जननायक ये भी समझना है कि जैसे लेनिन साहब ने कहा कि आपको मर्ज समझने में आसानी हो जाएगी, आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी भाई किस वर्ग विशेष में ज्यादा दिक्कत है, कौन लोग ज्यादा उसमें हैं। जैसे एक हरदम ये होता है, अपर कास्ट वाले कहते हैं भाई हम लोगों में भी तो वो भाई गरीबी है, लेकिन मैं अपने गांव की बात कह दूं, चाहे जितना गरीब ब्राह्मण हो,
जब मैं भी गांव जाता हूं तो उसको पालागी ही बोलता हूं, वो भले ही 10 साल का बच्चा हो। और हमारे यहाँ बाबा बोला जाता है ब्राह्मण को, तो बाबा पालागी। ये एक एक अभिवादन का एक ढंग है, इसमें कोई जात पात नहीं है, अभिवादन का है, कल्चर चला रहा है, उसको आपको कहना है। तो इसमें डॉक्टर जयनारायण, मुझे ये कहना जो आपसे समझना है कि शायद हिंदी पट्टी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दक्षिण ने इसको काफी हद तक, उनके आंदोलन चले, उनके यहाँ बहुत आंदोलन हुए, आज की तारीख में उतनी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन उतनी बड़ी हमारे हिंदी पट्टी में खास करके ज्यादा बड़ी समस्या है कास्ट वाली। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। और हिंसक आंदोलन चले। अगर आप ये चाहते हो कि माइनॉरिटी में 3.5 तक 4% वाले जो लोग हैं उनको रास्ते पे खड़ा करके उनकी शिखा काट दी जाए, जनेई काट दी जाए, उनको जलील किया जाए, अगर इसका नाम ही पिछड़ी ज्ञाति, मैं कोई ज्ञातिवाद में नहीं मानता। पहली बात, मैं आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि ये पिछड़ी ज्ञाति वाला है इसलिए उसके वहां खाना नहीं खाऊंगा, ऐसी बात नहीं। ईश्वर सब में है, आत्मा शु परमात्मा की फिलोसफी में मैं मानता हूँ। मगर क्या ये उपाय से आप ये कर पाओगे? हम जब 50-51 में थे तब हमारे यहाँ करीब 50% रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज अमंग्स 20% ऑफ द पीपल। आज सर, आज जो वेल्थ है वो 20% ऑफ द वेल्थ, 20% ऑफ द पीपल आर अकाउंटेड फॉर 90%, 85% ऑफ द वेल्थ। अब आप मानो ना मानो, आज का जो हम ही तो चिल्लाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, परम महामहिम अदानी जी और महामहिम मुकेश अंबानी जी वगैरह वगैरह का नाम लेते, तो सत्ता पावर तो वहां है। अगर आपने या मैंने वो गुनाह किया होता तो पोक्सो में बाहर नहीं आते हम, मगर लोग आ सकते हैं। अगर आपने या मैंने वो गुनाह किया होता तो ललित मोदी और माल्या की तरह हम 5 स्टार रिजॉर्ट में अब्रॉड मजा नहीं करते होते। टुडे यू हैव क्रिएटेड वेल्थ एज एवरीथिंग। इलेक्शन भी जीतना है, पैसे चाहिए। उसमें एक नया संशोधन आया है, अब इलेक्शन बॉन्ड वगैरह कहते हैं, वो एक लोगों के पास धड़ल्ले से आते हैं, दूसरों के पास नहीं आते, अलग बात है। वो भी होपफुली बैठे रहे, इनकी भी दिन आएंगे। मगर क्या हम सही मायने में इक्वालिटी में मानते हैं? मैं तो जंगल में रह के बड़ा हुआ हूँ। मेरे जो पड़ोसी थे वो ठाकुर, यानी हमारे वहाँ ओबीसी में आते हैं, तो मजदूरी करते हैं, चौकीदारी करते हैं। मेरे घर में ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, घर में पानी वो लोग ले आते, ये देखा नहीं है। तो ये गलत है सिस्टम का। जहां तक सवाल है, कोई भी लॉजिक से आप इसको सही नहीं बना सकते। मगर जब लक्ष्मी का प्रभाव हो जाता है तो फिर आज आप देखिए आज क्या होगा अदानी जी का, इतने सारे वो आने के बाद। अंबानी जी किस तरह, हम मकानों की शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, वो 4,700 करोड़ अंटालिया, तो मैं एक दफा बाहर से देखने गया, भव्य लगता है, पर इससे आगे कोई हम कर नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्राह्मण हैं उन्हें देखने दो, तो वो नहीं होता। तो पावर हैज बिकम नाउ वेल्थ, एंड कमिंग years the power will be technology. This whole entire pile-up of atomic weapons will go first. पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी।
तो बदलती रहती है दुनिया, और बदलती रहती दुनिया में हमें किसी को ऊंच नीच नहीं गिनना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा चीज है कि जिसको मान देना चाहिए। और इंसान को तो कभी आपको किसी भी तरह से ऊंच नीच में बांटना नहीं चाहिए।